सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं दो स्पेशल कॉमिक्स जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट हुए हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि एक तो मनोज गुप्ता जी वाला सेट मैंने ले रखा है, एक संजय गुप्ता जी वाला, बट इस सेट की मैं बात नहीं करूँगा, ये रेफरेंस के लिए मैंने रखा है। ये दो कॉमिक्स हैं, वो नागराज और बुगाकू, और दूसरा है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। नागराज या फिर सुपर कमांडो ध्रुव, ये जो पात्र हैं राज कॉमिक्स के लिए, देखिए दोनों, वो टाइटल शायद ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे डिस्कशन के लिए, क्योंकि इसमें नाम भी साफ साफ लिखा हुआ है। ये है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये काफ़ी फेमस पात्र हैं और मैं बोलूँगा फ्लैगशिप करेक्टर हैं राज कॉमिक्स के। नागराज तो खैर निश्चित रूप से फ्लैगशिप करेक्टर है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नागराज को मिला है। नागराज बहुत लकी रहा इस मामले में, या फिर मैं बोलूँगा कि हम पाठक बहुत लकी रहे कि हमको तमाम तरीके की वेरिएशन मिली स्टोरीज़ में, तमाम तरीके का आर्टवर्क मिला। और जो दिग्गज आर्टिस्ट हैं राज कॉमिक्स के, उन्होंने नागराज को बनाया, उसकी स्टोरीज़ बनाई, और अल्टीमेटली ये करेक्टर बहुत अलग तरीके से इवोल्व हुआ। ये जो दो कॉमिक्स विशेषांक हैं, इनकी विशेषता ये कि ये जो लेजेंडरी सुपर हीरो हैं राज कॉमिक्स के, जो एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग स्टोरी लाइन में चल रहे थे, इनका आपस में कोई मिलन या मतलब इनका क्रॉस ओवर पॉसिबल जब नहीं था, तो इनको साथ में लाया गया। नागराज ऑफकोर्स डेफिनेटली वो एक फ्लैगशिप कैरेक्टर शुरू से ही रहा है, और सुपर कमांडो ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी ने काफ़ी पॉपुलर बना दिया था। मैंने कई बार चर्चा करी है उसके बारे में, फिर से इतना डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। प्रतिशोध की ज्वाला, ये फर्स्ट कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का, और कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, इतना ही कहना शायद काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, पीछे क्रेडिट्स में लिखा होगा, ये रहा, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा बस। तो ये इस क्रेडिट के साथ में 1987 में कॉमिक्स आया था, और आज इतने सालों तक बनी हुई ये चीज़ें, काफ़ी फेमस हो गया था सुपर कमांडो ध्रुव तब तक। तो इन दोनों सुपर हीरोज़ को एक साथ लाने का प्लान करा गया नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव में पहली बार। प्रताप मलिक जी का आर्टवर्क है इस कवर में, बहुत शानदार आर्टवर्क, और ये आर्टवर्क एक काफ़ी आइकॉनिक आर्टवर्क बन गया था। और लगभग सभी कॉमिक्स में कवर इस तरीके के वाटर कलर जैसे होते थे। प्रताप मलिक जी का एक खास आर्टवर्क था ये। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की बात जब आती है, और जो मेरी मेमोरी की बात आती है, तो मेमोरी शुरू होती है 1996 से, जब ये पात्र सुपर कमांडो ध्रुव के साथ में नागराज को भी ड्रॉ करना और स्टोरी उनकी लिखना अनुपम सिन्हा जी ने शुरू कर दिया था। तो मुझे उसकी मेमोरी आती है, और जब नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की बात आती है साथ में, तो मेरे दिमाग में आता है राजनगर की तबाही 1996, जिसमें कि 96 पेजेस थे, डबल स्प्लिट कवर, काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। आप चाहे तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, बिग साइज़ में भी, नॉर्मल साइज़ में भी, काफ़ी बार उसकी बात हुई है। तो इस सारे डिस्कशन में जो कॉमिक्स छूट जाते थे वो थे ये दो कॉमिक्स, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, और नागराज और बुकागू। ये जो दो कॉमिक्स हैं, ये संजय गुप्ता जी लेकर के आए हैं। अगर मैं नागराज की बात करूँ या सुपर कमांडो ध्रुव की, तो लगभग कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी प्रिंट कर रहे हैं। सुपर कमांडो ध्रुव के तो सारे ही कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी लेकर के आए हैं, सिर्फ बालचरित सीरीज़ और राजनगर रक्षक सीरीज, शायद ये सीरीज जो है अपने संजय गुप्ता जी लेके आए हैं, बाकी सारी की सारी मनोज गुप्ता जी लेके आए हैं। और बाल चरित में भी थोड़ा सा वो है कि वो मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आए हैं। खैर, ये जो कॉमिक्स हैं दोनों, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज और बुगाकू, ये दोनों कॉमिक्स संजय गुप्ता जी लेकर के आए हैं, और ये पूरा सेट में आए थे। इनके साथ में इस तरीके की नोवेल्टीज़ मिली थी, जिनको कवर कार्ड बोलते हैं, समझ ही गए होंगे आप। सेम वही कवर इसमें रिपीट किया गया है, और इस कवर कार्ड में पीछे जो है वो इस कॉमिक्स का ऐड होता है। जी हाँ, जो ऐड बनाया गया होता है आगे पीछे, इसको कवर कार्ड बोलते हैं। दोनों में हमको मिला था, इसमें भी पीछे पड़ा होगा, देखिए, नागराज और बुगाकू का ऐड। तो ये दो कॉमिक्स के साथ में एक नागराज और मिस किलर और था इस पूरे सेट में, और सेट में ही अवेलेबल था, और मैंने सेट में ही इसको ऑर्डर करा। तो नागराज और मिस किलर मैंने इसमें इसलिए शामिल नहीं करी क्योंकि वो मनोज गुप्ता जी वाले सेट में मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, वो रिपीट हो गया था, और वहीं से मैंने आपको बताया था क्लैश एक हो गया था कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से भी कॉमिक्स सेम देखने को मिली, और मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी उसके भी काफ़ी एनालिसिस आए थे। 120 प्राइस था मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स का, और 140 प्राइस था संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक्स का। तो खैर वो सारी बातें हो गई अनबॉक्सिंग में, मैं आपको ये नोवेल्टीज़ भी दिखा चुका हूँ। आज जो मेरा डिस्कशन का मुद्दा था वो ये दो कॉमिक्स हैं। प्रताप मलिक जी का आर्ट हमने कई बार बात करी है, प्रताप मलिक जी हम करते हैं। नागराज और बुगाकू, ये कॉमिक्स, और भी कई कॉमिक्स हैं, पर ये एक उन चुनिंदा कॉमिक्स में से मुझे लगा जिसमें प्रताप मलिक जी का आर्ट अंदर भी है। अदरवाइज़ प्रताप मलिक जी के मुझे ज़्यादातर कवर आर्ट ही मिलते हैं, या फिर अगर वो बनाते भी हैं तो उसमें
चंदू जी का आर्ट मिलता है या कला निर्देशन मिलता है प्रताप मुलिक जी का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष चंद्र गुप्ता, कला निर्देशन प्रताप मुलिक और चित्रांकन चंदू। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो कला निर्देशन मिलता है प्रताप मुलिक जी का, काफ़ी छाप मिलती है, पर एक्सक्लूसिवली उनका ही आर्टवर्क की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नागराज और बुगाकू में देखने को मिला। मैंने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पहले पढ़ रखी है, मेरे कलेक्शन में थी ये कॉमिक्स, पर वो ओरिजिनल नहीं थी, एक रिप्रिंट था मैपली तो पेपर्स में, और उस पर 60 रुपीज़ का स्टिकर लगा हुआ था। ये हालांकि 140 के प्राइस के साथ में आई है, देखिए इसमें मेंशन है 140 रुपीज़, और ग्लोस में है, विद ओरिजिनल से डिटेल्स है बाय द वे। असली में ये कितने की आई थी, 15 रुपये की आई थी जब एग्जैक्टली आई थी, और ये इसमें मैग्नेट स्टिकर फ्री मिला था। देखिए 15 रुपये में भी इस कॉमिक के साथ में एक 5 रुपये का मूल्य का मैग्नेट स्टिकर, ये भी उन्होंने बता दिया कि 15 रुपये की कॉमिक के साथ में 5 रुपये का मैग्नेट स्टिकर फ्री मिला था। उस लिहाज से आज ये 140 की है, साथ में कवर कार्ड मिला है। मनोज गुप्ता जी अगर लेकर के आते तो ये हमको 120 में भी मिल सकती थी। और शायद इसी सेट का एक इफेक्ट हमको देखने को मिला कि नोवेल्टीज़ रिमूव कर दी गई मनोज गुप्ता जी की जो अब जो कॉमिक्स आती हैं। हालांकि इस सेट में जो एक क्रॉस ओवर था मिस किलर वाला, उसमें तो हमें मिला था एक मोबाइल स्टिकर। खैर वो सारी बातें एक तरफ। तो बात करते हैं इन दोनों विशेषांकों की, जिसमें कला निर्देशन है प्रताप मुलिक जी का, कवर आर्ट है प्रताप मुलिक जी की, बहुत शानदार कवर आर्ट है, और इसमें तो अंदर का आर्ट भी है प्रताप मुलिक जी का। तो इसको मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगा आज, इसको मैं बाद में कभी लेके आऊँगा। आज मैं बात करता हूँ इसकी। ये सेकंड बन जाता है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का एक 2 कॉमिक्स। और ये जो दोनों कॉमिक्स हैं, या बुगाकू जो कॉमिक्स है, ये कॉमिक्स वो जो राजनगर की तबाही वाली जो लिगेसी है, प्रलय विनाश तानाशासुर, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इवन अनुपम सिन्हा जी के चित्रांकन और स्टोरी में जो हमको नागराज और ध्रुव देखने को मिलते हैं, उनसे कम्प्लीटली अलग है। और आजकल जो ये मल्टीवर्स का चल रहा है कि अलग अलग यूनिवर्स के नागराज ध्रुव या अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन या कोई भी एक हीरो होता है, इवन नागराज के तो आप जानते हैं, ये नरक राक्षस नागराज नाम से कोई अलग से यूनिवर्स बना चुके हैं संजय गुप्ता जी, तो उसमें फिट बैठते हैं। मतलब आप मैंने जब नागराज और बुगाकू को आज ही पढ़ा तो वो फील आया। और अब मुझे समझ में आया कि उस समय के जो रीडर्स थे, जो मैंने आपको बताया कि 1980 से जिन्होंने शुरू करा था, 87 से, और जिन्होंने 95 96 तक पढ़ी है कॉमिक्स, उनमें और मेरे विचारधाराओं में काफ़ी आपको अंतर मिलेगा। मतलब जब मैं नागराज ध्रुव की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में श्री अनुपम सिन्हा जी ही आते हैं, बट ये प्रताप मुलिक जी वाला भी एक अच्छा लगा। मतलब मैंने पढ़ा ना, मेरे को अलग ही लगा। मतलब ऐसा लगा कि वो नागराज अलग नागराज है, वो ध्रुव भी एक अलग ध्रुव है। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो पेपर क्वालिटी उन सब की बात अभी कुछ खास कर ज़रूरत नहीं है उसकी। संजय गुप्ता जी का प्रिंट डिप्रिंट है, प्रॉपर ग्लोस में है। मनोज गुप्ता जी में कई बार हमको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं, कई बार ग्लोस कम होता है ज़्यादा होता है, पर इसमें प्रॉपर ग्लोस में है। रिप्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। इवन पेपर बैक में संजय गुप्ता जी हो या मनोज गुप्ता जी, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई नो इशू। तो स्टोरी लाइन इसकी ऐसी है कि ये जो बुगाकू है, ये शायद जापानीज़ आर्ट है, मुझे देखना पड़ेगा जापानीज़ कोई फाइटिंग आर्ट है या नृत्य कला है, कुछ इसमें लिखा होगा। जापान के सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का पात्र। ओके, तो वहाँ की कोई नृत्य, हमारे यहाँ पे भी हमने नृत्य कला में से देखे मुखोटे वगैरह, तो वो ऐसा पात्र बनाते हैं ये थोडांगा और मिस किलर। देखिए थोडांगा तो अपना अलग ही है, उसका जलवा स्टाइल उसका अलग ही है। थोडांगा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग विलन है नागराज का। प्रताप मुली जी का ना आर्ट काफ़ी कम में देखने को मिलता है, जो अमर चित्र था कि रामायण में देखने को मिलता है, या फिर कुछ गिने चुने कॉमिक्स हैं, शायद विश्व की शादी में शायद उनका आर्ट है, मुझे देखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी फील मुझे लगी है, मैंने इसको उस नज़र से देखा। मतलब पहले मेरे दिमाग में फिट बैठा हुआ था वो अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज, तो और मेरे को एक्सेप्ट नहीं होते थे, और इसीलिए शायद ये रीज़न रहा कि 2021 में ये मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो पढ़ा इसको मैंने काफ़ी। और इस स्टोरी अलग ही पेश की, काफ़ी अच्छी मज़ा आया मुझे पढ़ने में। तो इसमें ये है ये कोई है एक तपस्या से कुछ कर रहा है ये नागराज, ये वासुकी हैं, और इनको ये प्रसन्न कर लेता है, और फिर कुछ ऐसा हथियार मांगता है कि नागों को वश में कर सके, और इसी को वश में कर लेता है। और सेम ऐसा सीन हमको त्रिफला सीरीज में देखने को मिलता है, जब यक्ष राक्षस गरलगंट को नगीना उनसे अंकुश मांगती है, और फिर उनको ही वो कंट्रोल में कर लेती है। तो क्या पता ये सीन, इस सीन ने उसको इंस्पायर किया उस सीन को। खैर तो ऐसा कुछ है। और बुगा को दिखाते हैं इसके अंदर, ये मिस्किलर ने बनाया है इसको, और इसमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को इक्वल ट्रीटमेंट मिला है। तो पहले तो नागराज और सुपर कमांडो दोनों ही इसमें खाना बदोश ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, आवारा टाइप, मतलब फिक्स नहीं कर सकते राजनगर में ही जो है ध्रुव है या महानगर में नागराज है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी, जब भी कोई रेफरेंस आता है तो वहाँ पे नागराज की बात करें तो नाग का सिंबल होता है, नीचे साफ साफ लिखा होता है। कोई भी अगर रेफरेंस आया, जैसे विसर्पी का रेफरेंस आया, तो उसके लिए आप पढ़िए प्रलयंकारी मणि और शंकर शहनशाह, तो ऐसा रेफरेंस दिया गया है।
ये देखिए इसमें विसर्पी नई नई इंट्रोड्यूस ही हुई थी। वो शायद शहर में पढ़ाई वगैरह कर रही है, साथ में ये इनके साथ कुछ है, ये दोनों इच्छाधारी नाग है बाय द वे, और कुछ गुंडे वगैरह छेड़ने की कोशिश करते हैं, और वो दूसरा नाग जो होता है उसको, विषाक्त कुछ उसका नाम होगा, वो उसको बचाता है। और आज की अगर हम विसर्पी की बात करें, अगर हम त्रिफना सीरीज़ की बात करें, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी योद्धा साबित हुई है। तो मैं बता रहा हूँ ना, अनुपम सिन्हा जी की जो लेगेसी है उसके साथ ये मैच बिल्कुल भी नहीं होगी, ये स्टोरीज़ उनसे पहले की स्टोरी है। खैर, तो नागराज से भी भिड़ंत होती है। जब इसमें आपको सुपर कमांडो ध्रुव वाला पार्ट आया ना, वो थोड़ा मुझे स्पेशल लगा। जो बुगाकू है उसने नागराज को तो बड़ी जल्दी काबू में करके वो ले गया। अब देखिए 22 समय बेस तक ओवर हो गया ये सारा मामला, इसमें पूरा सेटअप बिठाया, पहले तो बुगाकू है कौन, फिर निस्किलर थोडांगा है, थोड़ी बेक स्टोरी वगैरह सारा कुछ है। इसके बाद जो सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी शुरू होती ना, प्रताप मलिक जी के आर्ट में सुपर कमांडो ध्रुव को देखना काफ़ी कम ऐसा होता है था, मतलब हमेशा अनुपम सिन्हा जी के ही आर्ट में देखने को मिलता था सुपर कमांडो ध्रुव। और प्लस जो मल्टी स्टारर्स होते थे या टू इन वन कॉमिक्स होते थे, उनमें भी ज़्यादातर अनुपम सिन्हा जी बनाते थे। रेयरली ऐसे इवेंट होते थे कि हमको किसी और आर्टिस्ट में देखने को मिलते थे। तो मैं गया, इसे पढ़ा मैंने आगे, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है कि सुपर कमांडो ध्रुव के पास्ट के विलेंस बार बार आ रहे हैं सामने। तो पहला जो विलेन आता है उसका जिक्र होता है प्रतिशोध की ज्वाला में। इसलिए मैं ये सेट, मुझे इस कॉमिक्स ने, जब मैंने बुगा को पढ़ा तो मेरे को प्रतिशोध की ज्वाला यहाँ लाने के लिए मजबूर करा है रेफरेंस के लिए। तो प्रतिशोध की ज्वाला में जो आग लगी होती है उसका रीज़न यहाँ दिखा रखा था। और ये देखिए हाथ में ये वही ऑयल का वो है केन जिससे कि आग लगी थी। खैर, प्रतिशोध की ज्वाला के बाद रोमन हत्यारा, ये देखिए सेकंड जो कॉमिक्स है वो है रोमन हत्यारा। ये देखिए ये रहा, तो ये सीन ये रहा, ये रोमन हत्यारा इसमें से लिया गया है। और इसमें रेफरेंस भी सीधे सीधे मिलेंगे आपको। ये बड़ा मज़ा ऐसा लगा कि सारी सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स जो है उसकी लाइफ रिकेप में आ गई है। जैसे देखिए, जुबिस्को व ध्रुव की शानदार टक्कर जानने के लिए पढ़िए प्रतिशोध की ज्वाला और बैरीमोर। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्रुव की बेहतरीन कॉमिक्स रोमन हत्यारा जरूर पढ़े। और देखिए, अगर ध्रुव का रेफरेंस है तो स्टार बना हुआ है, नागराज का अगर रेफरेंस है तो वहाँ पे एक जो स्नेक का सिंबल बना होता है। फिर आगे हम चलते हैं, रोमन हत्यारा भी, फिर मतलब एक एक करके विलेन जिनको ध्रुव अपनी पुरानी स्ट्रीम में ऑलरेडी हरा चुका है, वो एक एक करके आते हैं। वो क्या है कारण, वो आपको इसमें समझ में आएगा पढ़ने को। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये शेर सा आता है। अब आप समझ गए होंगे ये कौन है, नरसिंह। इसके बाद पहले ही 5 सेट में आ गई था ये स्वर्ग की तबाही हो रही है जो है आदमखोरों का स्वर्ग। तो ये वाले शेर देखने को मिलते हैं, देखिए इसमें, पर प्रताप मलिक जी के आर्ट में बाय द वे। तो ये इनको भी परास्त करता ही है। उसके बाद ये जिंगालो देखने को मिलता है, बर्फ़ की चिता में देखने को मिला था, ये लिखा हुआ भी देखिए। यतिराज व ध्रुव की सनसनीखेज कॉमिक्स पढ़े, बर्फ़ की चिता। और इससे पहले भी ये देखिए, आज ही पढ़ें ध्रुव के जीवन का रोमांचक किस्सा आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही को पढ़ा। तो जो इसका रेफरेंस लेने का तरीका है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। खैर, तो ऐसे ऐसे कॉमिक्स आगे बढ़ती है। तो ध्रुव का जब मतलब जब इसको मैंने टाइटल पढ़ा था नागराज और बुगाकू, मुझे लगा था ध्रुव का छोटा सा इसमें एक अपीयरेंस होगा, बट सच में ये तो पूरा ही पूरा एकदम रिविजिट कर दिया सुपर कमांडो ध्रुव को। इसमें देखिए राजन मेहरा जी भी हैं, श्वेता भी है इसमें, और आगे अभी और आगे बढ़ेगा। मैं तो खाली पहले 5 कॉमिक्स लेके आया हूँ, पर सिर्फ रेफरेंस के लिए। अदरवाइज इसमें सारी कॉमिक्स का रेफरेंस ले रखा। देखिए आगे समुद्र का शैतान एक कॉमिक्स आई थी, ये देखिए उसका भी रेफरेंस इसमें है, मतलब वो भी रिविजिट किया जाता है उसको भी। और इसके बाद में वो रूह जो मुझे मौत चाहिए वाला होता है वो भी इसमें आएगा, वुडू वाला विलेन भी आएगा, और एक था रूहों का शिकंजा। ये देखिए ग्रैंड मास्टर रोबो का भी रेफरेंस है, रूहों का शिकंजा का भी रेफरेंस है। तो सारे के सारे ही इसमें आते हैं कैरेक्टर्स, और प्रॉपर रेफरेंस है। देखिए महामानव की ध्रुव से खौफनाक टक्कर, तो ये सारा इसमें दिखा रखा है। मतलब कि पूरा मज़ा आएगा आपको सुपर कमांडो ध्रुव में। सारे के सारे विलेन, या थोड़ा सा एक क्विक समरी हो जाती है, मतलब वो सारे विलेन। देखिए ये वुडू है यहाँ पर, या फिर ये रूह है जो मुझे मौत चाहिए में था। बट हाँ, सारे के सारे आपको अलग आर्ट में देखने को मिलेंगे, और वो उन सबसे ऑलरेडी टकरा चुका है ध्रुव, उनकी डेथ हो चुकी है या फिर वो कन्विंस हो चुके हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कन्विंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो विलेन पहली बार ध्रुव से टकरा रहे हैं। तो खैर इस तरीके से सारे सारे विलेन अगर आते हैं, ध्रुव टकराता है, और एक ऐसी सिचुएशन में आती है, वो सीन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि कुछ विलेन हावी हो जाते हैं ध्रुव पे। ये रहा सीन देखिए, ध्रुव पे 3-4 विलेन एक साथ हावी हो जाते हैं। ये शेर है, देखिए 2 शेर हैं, या फिर ये जो एक गोरिल्ला सा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाता है, छोटी बच्ची बोलती है मुझे छोड़ दो माँ, ध्रुव को मेरी ज़रूरत है। और ये बच्चा था ध्रुव मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्रुव भी लिख रखा है। और उसके बाद में पेरेंट्स वगैरह सोचते हैं कि देखिए ये हमें हमेशा हमारे लिए मौत से खेला है, अब इसको ज़रूरत हम आएंगे। सारे एक साथ जाते हैं, बचाते हैं, खैर जो भी है। और अल्टीमेटली खैर
जो बुगाकू होता है वो दोनों को कैप्चर कर चुका होता है, पहले तो नागराज को फिर ध्रुव को, और दोनों एक ही पिंजरे मिलते हैं क्योंकि वो पहले मिले हुए थे, पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो चुके थे नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव में। और नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव में अदर जो है वो थे, देखिए अदर हीरोज़ भी थे, परमाणु वगैरह, तो ये थोड़ा सा एक तरीके का मल्टी स्टार जैसा समझा जा सकता है, इसमें और हीरो भी हैं। बट आपको जो है ये एक कम्प्लीटली टू इन वन है, मतलब अच्छे से ट्रीट किया गया है स्टोरी को। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों एक साथ मिलते हैं, फिर वो जंगल से छूटते भी हैं, सारा कुछ सोल्व भी करते हैं। वो एक कबीला दिखाते हैं जिसमें थोडांगा वगैरह ऑलरेडी था। इस तरीके की हमको स्टोरी लाइन इसमें देखने को मिलती है। दोनों मिलकर प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और मिस किलर और थोडांगा काफ़ी जानदार विलेन साबित होते हैं। तो इस तरीके का ये उस समय का वेल सेलिब्रेटेड कॉमिक्स है। और जहाँ तक मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बताते हैं कि काफ़ी क्रेज़ था इस कॉमिक्स का, और सच में ये दोनों अलग ही यूनिवर्स के कॉमिक्स लगते हैं। मतलब वो जो अभी 1996 से जो हम नागराज को पढ़ रहे हैं वो उससे कम्प्लीटली सेपरेटेड है, इसीलिए शायद हो सकता है संजय गुप्ता जी ने अलग से इनको प्रिंट कराया। और संजय गुप्ता जी की खासियत है, चाहे वो पेपर बैक लेके आए या कलेक्टर एडिशन, जिस भी कॉमिक्स को चूज़ करते हैं उसका फ्यूचर रेफरेंस जरूर होता है, मतलब रैंडम उठा करके वो प्रिंटर नहीं करता है संजय गुप्ता जी। तो इसका भी एक नागराज और बुगाकू का भी मैंने कुछ कवर आर्ट वगैरह देखा, नया कुछ बन रहा है, मतलब नरक नाशक नागराज जो है, जो न्यू यूनिवर्स का नागराज है। नया यूनिवर्स का मतलब है कि वो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जो पहले कहीं खो गई थी या जो जिनकी और पॉसिबिलिटी निकल करके आती। तो संजय गुप्ता जी ने भी ये हमको बताया था, और आर्ट शेयर भी होता फेसबुक वगैरह पे। तो एक नया रिविजिट इसका देखने को मिलेगा हमको। संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स होते हैं, मैं काम करूँगा संजय गुप्ता जी ने इस साल जो भी रिलीजेस करें, पेपर बैक तो खैर मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, पर जितना उन्होंने न्यू कलेक्टर एडिशन या जो कुछ आया है संजय गुप्ता जी की तरफ से, 4 पेपर बैक आए हैं, अगर आदि पर्व बिग साइज़ में, फिर आदि पर्व आया है, वो सारा मैं कलेक्ट करके आपको एक बार रिविजिट करवाऊंगा। अभी 2021 ख़त्म होने वाला है लगभग, अब एंड की तरफ है 2021। तो 2021 में कैसा परफॉर्म करा है संजय गुप्ता जी ने या मनोज गुप्ता जी ने। मनोज गुप्ता जी की अगर बात करें तो बहुत सारे रिप्रिंट्स, बहुत सारे कलेक्टर एडिशंस वगैरह निकल करके आएंगे। तो मैं एक ऐसा वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि मैं संजय गुप्ता जी का और मनोज गुप्ता जी का अलग अलग लेके आऊँ। उनके जो न्यू रिलीजेस हैं उसमें मैं जो शामिल करूँगा, एक तो न्यू पेपर बैक उन्होंने कौन सी रिलीज़ करी, और एक नए कौन कौन से कलेक्टर एडिशन लेकर गए। चलिए ट्राई करता हूँ, संजय गुप्ता जी का मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो हाँ, इसका भी एक नया हमको नरक नाशक में शायद हमको मिले, देखने को मिले। तो इसका जो ऑल्टरनेट वर्जन निकाला गया है नरक नाशक नागराज, और ये हमको मिलेगा शो स्टॉपर ध्रुव के रूप में। तो काफ़ी मज़ा आएगा उस रिविजिट को देखने में। और अगर ये जो स्टोरी लाइन्स होती थी ये जब से अनुपम जी ने संभाला है भार, तो वो स्टोरी लाइन्स भी हमको अलग ही देखने को मिलती थी। मतलब इसमें ध्रुव और नागराज दोनों आक्रामक थे बाय द वे, तो वो दुश्मनों को छोड़ते नहीं थे ऐसे करके, मतलब वो किल कर देते थे। इसमें कई जगह पे ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बहुत मतलब आक्रामक है नागराज सुपर कमांडर ध्रुव इस कॉमिक्स में। अदरवाइज नागराज जो ध्रुव का हम जो रूप देखते हैं अनुपम सिन्हा जी वाले कॉमिक्स में, वो लगभग कोशिश ये करते हैं कि किसी भी इंसान की या किसी भी प्राणी की जान न ली जाए, मतलब कम से कम नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और विलेन को भी मारने से ज़्यादा उसको उसका हृदय परिवर्तन या उसको पकड़वाने में एक सहयोग करते हैं। वो स्टाइल है अनुपम जी का। पर इसमें आपको बिल्कुल ही अलग स्टाइल के ध्रुव और नागराज देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मतलब इतने सालों बाद, क्योंकि पहले स्टीरियोटाइप सोच हो जाती है, तो वो मेरे को उस समय नहीं पसंद आती थी ऑल्टरनेट वर्जन्स वगैरह, पर मुझे काफ़ी पसंद आई है। पर ये जो मेरा उल्टा एक एक्सपेरिमेंट है कि पहले मैं अनुपम सिन्हा जी वाला पढ़ता था, ये मैंने पढ़ा, लेकिन ये रिवर्स में है ये सब कुछ, मतलब ये बहुत पहले की स्टोरीज़ हैं। तो उस टाइम के लोग आपको बोलेंगे कि हम ये पढ़ते थे हमने फिर पढ़ना छोड़ दिया, ऐसे भी आपको इंसिडेंसेस मिलेंगे। तो खैर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी मुझे कहानी लगी। चित्रांकन भी A1 लगा इसका, प्रताप मलिक जी का। तो और मैं पहले सुनता भी काफ़ी था अनुपम सिन्हा जी पहले कि प्रताप मलिक जी का नागराज, प्रताप मलिक जी का नागराज। और प्रताप मलिक जी का नागराज हमको सिर्फ इस तरह के कवर्स में देखने को मिलता था। और निश्चित रूप से प्रताप मलिक जी ने काफ़ी सहयोग करा उसके आर्ट वगैरह बनाने में, लेकिन ये कुछ कॉमिक्स में से निकल कर जाता है, इसमें कम्प्लीटली प्रताप मलिक जी का आर्ट वर्क है। तो शानदार स्टोरी और काफ़ी रिविजिट है ध्रुव का। और सिर्फ इन 5 कॉमिक्स का नहीं, और भी काफ़ी रेफरेंसेस उसमें लिए गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इन 5 का भी मैं सोच रहा हूँ एक स्टोरी को लेकर के डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँ। पहले जो मैं रिव्यू करता था उसमें स्टोरी लाइन को काफ़ी कम शामिल किया जाता था। तो मैं कुछ 2-3 वीडियो प्लान कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर पॉसिबल हो तो कि कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए। अगर इसका स्टोरी को लेकर डिस्कशन चाहिए तो वो लेके आएंगे। अदरवाइज संजय गुप्ता जी या मनोज गुप्ता जी का 2021 में क्या क्या रिलीज़ हुई, क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, उस पर भी वीडियो मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। अंत तक बने रहिए, सभी का धन्यवाद।